ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात करी, उसमें थोड़ा सा ये जो प्रश्न था कि वो जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है वो ओशो की तरह वो कार्ड जरूरी है, या मतलब किस तरह का होता है स्वामी जी, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हिंट दे दीजिए प्लीज। देखो, मैं हिंट मैं दे दूंगा ना, उत्तर मैं दे दूंगा ना, फिर तुम राह देखने लगोगे, तुम प्रतीक्षा करने लगोगे। देखो, स्वामी जी ने ऐसा बोला था, ऐसा होगा। और एक बात पक्की है, जो मैं बोल दूंगा, उत्तर दे दूंगा, वो उत्तर वापस नहीं आएगा। मतलब वैसी घटना तो बिल्कुल नहीं घटेगी। उलझो मत, खोपड़ी को ज्यादा उलझाओ मत। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अर्थ ही इतना है कि कुछ पलों के लिए शरीर बोध समाप्त हो जाएगा। मैं शरीर हूं, ये मान्यता विलीन हो जाएगी। तुम होगे, पूरे होगे, 100% होंगे, लेकिन फिर भी नहीं होंगे। ये दोनों बात साथ में चलेगी। शरीर के तल पर पूरे रहोगे, लेकिन वो जो बीच में जो मन का जोड़ है ना, वो विलीन हो जाएगा। जो मान्यता दे रहा था, जो खबर दे रहा था कि मैं शरीर हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं बेचैन हूं, मैं आनंदित हूं, ये जो खबर दे रहा था ना बीच में का संपर्क सूत्र, वो कुछ पलों के लिए विलीन हो जाएगा। उसी का नाम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। खबर मिलना बंद हो जाएगा। सूत्र, वो तार काट दी तुमने, गहरे ध्यान में वो तार कट जाएगी। तुम सीधा उत्तर मत मांगो। सीधा उत्तर मैं दे भी दूंगा, वो काम नहीं आएगा तुम्हारे। तुम ध्यान में उतरो, ध्यान में प्रवेश करो, वो ध्यान में उसकी झलकियां मिलना शुरू हो जाए। कोई पल ऐसे आएंगे जहां देखते देखते देखने वाला खो जाएगा। ये जो साक्षी है ना, ये जो कैमरा है ना, वो भी विलीन हो जाएगा। उस समय ना कोई देखने वाला बचेगा, ना कोई दृश्य बचेगा, ना कुछ भी बचेगा। बस वही है असली आनंद, जहां आनंद का भी पता न चलेगा, क्योंकि वो पता चलने वाला भी चला गया। हाँ, तुम लौट कर जब आओगे वापस उस गहरे ध्यान से, तो तुम इतना कह पाओगे, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। उससे आगे तुम्हारे पास शब्द न रहेंगे। उसके आगे तुम कह नहीं पाओगे कि हुआ क्या, क्योंकि वो वो उस पल में तुम थे ही नहीं। वो नहीं थे ना, उसका आनंद था। वो नहीं थे ना, उसकी मजा थी। वही है असली ध्यान, जहां तुम नहीं बसते, जहां ध्यान ही खो जाता। ध्यानी ही बने रहोगे तो ध्यान नहीं घटेगा। ध्यानी के खोते ध्यान घटता है, तो वो खोएगा। कोई पल ऐसा है जहां सब कुछ विलीन हो जाए, तो उसको तो बस अनुभव से जाना जा सकता है, मेरे उत्तर से नहीं। मैं कितना ही सुंदर उत्तर दे दूं, और तुम्हारी खोपड़ी उस उत्तर को पकड़ लेगी, उस शब्द को पकड़ लेगी, उस परिस्थिति को पकड़ लेगी। अब तुम बैठोगे झाड़ के ऊपर, जैसे वो सब बैठ गए, और चुप जाओगे। वो तो घट गई, उसो के साथ वो घटना घट गई। उसने कोशिश नहीं की थी, इस बात को समझ लेना। और तुम कोशिश में लग जाओगे, और कोशिश में लगते ही फिर से कर्ता मजबूत हो जाएगा, फिर से तुम ध्यान के करने वाले हो जाओगे। तो एक बात पक्की, वो नहीं घटेगी। मैं अभी से कह रहा हूं तुम्हें, नहीं घटेगी। कर्ता आ जाएगा बीच में। और मजे की बात, तो तुम भविष्य में चले जाओगे, तुम राह देखने लगोगे। स्वामी जी ने कहा था ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारी नजर तो भविष्य में ही रहेगी। तुम उस वर्तमान के क्षण में आ ही नहीं पाओगे, रुक ही नहीं पाओगे, वो तो चूक ही जाएगा। तो कहते हैं ना, वो जो बात बन रही थी सहज, उसको भी तुम बिगाड़ दोगे। तो सीधा उत्तर मत मांगो, बस गहरे ध्यान में जाओ। वो पल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, खोने के पल,
ध्यानी के खोने के पल वो बढ़ते जाएंगे। फिर जो मैं कहने जा रहा हूं ना वो तुम्हारी समझ में आने लगेगा, पकड़ में आने लगेगी बात कि वास्तव में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उसको मैं सटीक साथ समझा नहीं पाता हूं और समझा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन वो समझ में आने लगेगा तुम्हें जब तुम्हारा अनुभव, वो खोने का अनुभव तुम्हें अनुभव में आने लगेगा। समझ रहे हो ना? जी स्वामी जी। तो इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है, बस सिंपल भाषा में इतना ही कहो, ध्यान ही खोना चाहिए, तब ध्यान घटेगा। और जब ध्यान घटेगा तभी तुम उस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को या कोई भी एक्सपीरियंस को उसको महसूस करोगे। शरीर बहुत चला जाएगा, वही है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मैं शरीर नहीं हूं और वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, मतलब तुम स्वभाव में लौट आए, तुम अपने घर लौट आए, भले कुछ पलों के लिए। एक दिन वो 24 घंटे की घटना हो जाएगी, जैसे मैं अभी हूं 24 घंटे उस अवस्था में, वो तुम्हारी भी हो जाएगी। मैं भी तुम्हारी तरह पहले एक एक पल उसको जीता था, अब 24 घंटे जी रहा हूं। तो मुझे भरोसा है, मुझे कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं ठोक के बोल रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं तुम्हें। वो एक एक पल 24 घंटे में परिवर्तित हो जाएगा। तो तुम्हारे साथ भी वो हो सकता है, जब मेरे साथ हुआ तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल मैं तुम्हारे जैसा हूं, मैं तुम्हें भरोसा दिला रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं, उत्तर नहीं दे रहा हूं। भ्रांति में मत रहना और मेरे शब्दों को तो बिल्कुल मत पकड़ना, मैं तुम्हें बस भरोसा दिला रहा हूं। ये भरोसा तुम्हें तैयार करता है वहां रुकने के लिए, उस पल में ठहरने के लिए, वर्तमान में रुकने के लिए। बस एक दिन तुम्हें भी दिखाई पड़ेगा जो मुझे दिखाई पड़ेगा। ठीक है? कोटि कोटि नाम भगवान। आप जो शब्दों में कहते हैं वो निशब्द में समझ अच्छी तरह आता है स्वामी। बिल्कुल, लेकिन वो निशब्द में जो समझ में आता है ना, वो तो जब अनुभव में आएगा तब गवाही होगी पूरी, वो तो ध्यान से ही आएगा। मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें कहीं उलझाना नहीं चाहता हूं, उपनिषद में, गीता में, यहां वहां। मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूं, एक साधारण व्यक्ति जैसे समझाता है। कोई गांव का गवार होता है ना, अनपढ़ गवार, मैं उसी भाषा में समझाना चाहता हूं। क्योंकि जितना मैं जटिल उत्तर दूंगा, जितना मैं ज्ञान वाला उत्तर दूंगा, तुम उलझ जाओगे। इस ज्यादातर साधकों को मैंने उलझा पाया है, वो ज्ञान में उलझ गए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के उलझ गए, और वो कहते हैं ना सीधा सरल पा लेता है। तो मैं तुम्हें उलझाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। जो मैं कह रहा हूं अपने अनुभव से कह रहा हूं, पूरे 100% अनुभव से कह रहा हूं। तुम थोड़ा स्वीकार कर लो और ध्यान के लिए तैयार हो जाओ। जैसे जैसे ध्यान गहरा होते जाएगा, तुम्हारा अनुभव मेरी बातों की गवाही देने लगेगा। और जिस दिन मेरी बातें और तुम्हारा अनुभव 100% गवाही में आ जाएगा ना, बस उस दिन बात पूरी हो जाएगी। उस दिन तुम भी कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, यहां दो है ही नहीं, वो तुम भी कहोगे जो अभी मैं ठोक के कह रहा हूं। किसी दिन मैं भी आपकी तरह प्रश्न पूछता था, शंका थी, भरोसा नहीं था। अनुभव ने वो भरोसा दे दिया, अनुभव ने वो गवाही दे दी कि सच में यहां दो है ही नहीं, वो मैंने देख लिया, साफ साफ देख लिया। बस तुम थोड़ा उसको देखे नहीं, थोड़ा राजी हो जाओ, उसको देखने के लिए राजी हो जाओ, क्योंकि उसको देखने के लिए भी तुम्हारी तैयारी चाहिए ना। वो तो 4 दिन तुम कोशिश करोगे, नहीं दिखेगा, तुम छोड़ दोगे। तो मैं तुम भागो नहीं ना, तो पकड़ पकड़ कर ला रहा हूं, ये सब अच्छी अच्छी बातें करके तुम्हें पकड़ पकड़ कर ला रहा हूं कि भागना मत भाई,
बीच बीच में बेचैनी आएगी थोड़ी, मन खेला करेगा। तो उस खेल को मैं देख रहा हूं, तो तुम्हें फिर से पकड़ के ला रहा हूं। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, तर्क वितर्क करके तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं इससे बच जाऊं। मैं तुम्हें पकड़ पकड़ कर बिठा रहा हूं। ये जो प्रश्नोत्तर जो चल रहे हैं, ये बातचीत जो चल रही है ना, कम्युनिकेशन जो चल रहा है ना, वो वही है। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं पकड़ के बिठा रहा हूं। भाई थोड़ा तैयार हो जाओ, थोड़ा और ध्यान के लिए राजी हो जाओ। कैसा भरोसा चाहिए, मैं भरोसा देने को तैयार हूं। बस तुम धीरे धीरे राजी होने लगते हो। जैसे जैसे राजी होने लगोगे, ध्यान की गहराई आने लगेगी, बोध साफ होने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भाव नहीं हूं। अब भाव तो कितना गहरा है, वह भी मैं नहीं हूं, उन सबको देखने वाला हूं। ये बात धीरे धीरे साफ होने लगेगी। बस एक दिन बात बन जाएगी। तब तक भरोसा भी रखना पड़ेगा और ध्यान को जारी भी रखना पड़ेगा, विधि को जारी रखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। लेकिन बड़ी कठिन बात है स्वामी जी की, मेरे का मिटना भी होता है। वो साक्षी को मैं आज आपने बताया कि कंटिन्यू दोनों चीजें, आज ये विपरीत विपरीत बातें बहुत होती हैं। ये वो कठिनाई, मैंने कहा ना, कठिनाई कठिनाई के अर्थ में नहीं होती, हमारी पकड़ के अर्थों में होती है, हमारी मान्यताओं के अर्थों में। अब किसी गांव के गवार सरल व्यक्ति को अगर यही बात कहूँ ना मैं, तो वो बोले कि इतना सरल है। वो मुझे कहते हैं कि स्वामी जी इतना सरल है, इतनी आसान बात है, करना कुछ नहीं है, मजे की बात, और बात बन जाती है। पूछो जरा इन गोवा वालों को, क्या किया, कुछ किया और बात बनने लगी। बिना कुछ किए बात बनने लगी, बिना विधि के बात बनने लगी। एक सहजता आ जाती है, एक सरलता आ जाती है। अहंकार गया। साधना है क्या? अहंकार से मुक्ति, मैं से मुक्ति, मन के पार जाना, वो गया। अब तुम थोड़े क्या है कि तुम थोड़े पंडित हो, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो, बुरा मत लगाना। तुम बहुत कुछ पढ़ लिखे हो, बहुत कुछ जान लिए हो, अब वो जाने हुए को थोड़ा समझाना कठिन हो जाता है, तो उसमें फिर थोड़ी चोट ज्यादा करनी पड़ती है, तोड़ना पड़ता है, भीतर से मूर्ति को निखारना पड़ता है। तो वो पत्थर, व्यर्थ के पत्थरों को बहुत तोड़ना पड़ रहा है। तो वो उसी की वजह से कठिनाई लग रही है। इस बात को समझो। तुम जो जो सीख कर आए हो ना, क्योंकि वो सीखा हुआ ही तो मैं पहुंच रहा हूं। अब सीधी सी बात है, तुम ज्यादा सीख कर आए हो, मेरी भी मेहनत ज्यादा पड़ रही है, और तुम्हें भी डेफिनेटली लगेगा कि बिल्कुल मुझे तो कठिनाई हो रही है, वो कठिनाई दिखाई पड़ेगी। शास्त्रों के कचरों को मैं बुहारी लगा रहा हूं, साफ कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो कठिनाई दिखाई पड़ेगी, लगेगा ऐसे। जैसे जैसे वो सरलता आएगी, शास्त्र गिरने लगेंगे, शब्द गिरने लगेंगे, सारी मान्यताएं गिरने लगेगी। एक दिन तुम ही कहोगे, स्वामी जी इतना सरल था, इतना सहज था, पहले क्यों नहीं बोला? भाई पहले भी बोला था, लेकिन वो तर्क समझने नहीं दे रहा था उस बात को, वो बुद्धि समझने नहीं दे रही थी उस बात को। मुझे की बात बताता हूं आपको, जिनके साथ भी घटना घटती है तो सबसे पहले हंसते, जिसे आज तक इतना कठिन समझा, जिसे 7 समंदर पार जाना है, कितनी मेहनत, कितना ध्यान, कितना योग, कितनी विधियां, कितने गुरुओं के चक्कर में जाना,
सब दांव पर लगाना, और इतना सहज, इतना सरल। वो हंसते, अपने आप पे हंसते कि ये 10 20 25 साल से मैं गोरख धंधा कर रहा था। वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए हंस रहे कि 25 साल से यही गोरख धंधा में कर रहा था, जो मिला ही हुआ था, जो जेब में पड़ा था। लेकिन सीधा जेब में हाथ जाता नहीं है। तो समझ आते आते वो समझ आती है। उस दिन तुम्हें सरल लगेगा, बिल्कुल सरल लगेगा। समाधि से सरल कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समाधि स्वभाव है, इस बात को समझ लो। बुद्धत्व स्वभाव है, तुमने खोया नहीं है एक पल। अभी भी तुम हो बुद्धत्व में, बस तुम थोड़े सोए हुए बुद्ध हो। बस तुम्हें मैं थोड़ा टटोल रहा हूं, हिला रहा हूं। एक दिन तुम भी जाग जाओगे। बुद्ध तो तुम पूरे हो 100%। इसलिए आसान है, इस बात को समझो। अगर वो पोटेंशियलिटी नहीं होती तुम्हारे अंदर, बीच के अंदर वो ना होता, तब तो नामुमकिन था। तब तो सारे बुद्ध भी बिल्कुल हार जाते, कोशिश ही नहीं करते। वो भी तो गोरख धंधा कर रहे हैं ना, उस गोरख धंधे में वो भी नहीं पड़ते, क्योंकि उन्हें एक बात पक्की थी कि बीच के अंदर वो है ही नहीं। लेकिन उन्हें बात साफ है कि स्वभाव से तुम मुक्त हो, स्वभाव तुम्हारा आनंद है, बुद्धत्व तुम लेकर आए हो। बस थोड़े आवरण शास्त्रों के लग गए, मैं उसको गिरा रहा हूं। धीरे धीरे वो गिरने लगेंगे। वो गिरते गिरते वो जो स्वभाव था ना, वो निखरने लगता है, वो बाहर आने लगता है, और एक दिन वो पूरी तरह निखर गए। उस दिन बात बन गई। उस दिन करने को कुछ रहता नहीं है। उस दिन सिर्फ हंसने को रहता है। तुम भी हंसोगे, ये ध्यान रोशन भी हंसेगा, पेट पकड़ पकड़ कर हंसेगा। इतना कठिन लग रहा था जो, और इतना आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरी ये बात अभी तो अतिशयोक्ति लगेगी। समझ रहे हो ना? अतिशयोक्ति नहीं स्वामी जी, पूर्ण रूप से मान लिया है, इसलिए समस्या हो रही है। हाँ, पूर्ण रूप से अतिशयोक्ति नहीं लगती आपकी बात, बिल्कुल सत्य मान बैठा हूं, इसलिए बड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ। मानना थोपो मत, अनुभव से जानो उसको। मेरी बात सही है, वो थोपने की जरूरत नहीं। ध्यान करते जाओ, ध्यान गवाही देते जाएगा, अनुभव देते जाएगा। एक दिन भीतर से चीख आएगी, गर्जना आएगी, अरे स्वामी जी जो कह रहे थे बिल्कुल मैं वो अनुभव कर पा रहा हूं। उस दिन मान लेना, और उसके पहले मानना मत। जानना जरूरी है, और वो ध्यान से ही जाना जा सकता है। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें उसी मोड़ पर ले जा रहा है, तो उसको जारी रखो। बस कहने का तात्पर्य इतना ही है, उसको बंद मत करना। बस वो जैसे जैसे गहरा होते जाएगा, मेरी एक एक बात तुम्हें समझ में आने लगेगी। ठीक है, धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। भगवान प्रणाम। प्रणाम।